हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 25 और इससे पहले हमने 24 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आप सीरियस हो तभी आप प्रैक्टिस सेट लेना। चलिए शुरू करते हैं आजकल पहला क्वेश्चन कह रहे कि धमार ताल की एक आवर्तन आर किस स्थान पर स्टार्ट होकर सम पे आती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। 4/2/3 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहे कि झपटाल के विषय में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन आपका असत्य है। ऐसे सवाल आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होकर गलती टिक आउट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा झपटाल। यहाँ पे लिखा हुआ है झपटाल की 10 मात्रा की ताल होती है। जब हम इसकी दोगुनी लिखेंगे तो इसका एक आवर्तन 5 मात्रा पर पड़ता है, किंतु त्रिगुण लिखने का एक आवर्तन में 4 मात्रा नहीं आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला संगीतज्ञ कौन है। इस क्वेश्चन को आप वीवाई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एम.एस. सूक्ष्म लक्ष्मी जी, जो 16 सितंबर 1916 में इनका जन्म हुआ था और इनका देहांत जो हुआ था आपका 11 दिसंबर 2004 को। और इनको भारत रत्न कब नवाजा गया था तो 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। इस क्वेश्चन को आप वीवाई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचम सवारी ताल के अंत आवर्तन की कुवार बजाने के लिए कितनी मात्राएं जोड़नी पड़ती है आपको बताना है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचम सवारी ताल का आवर्तन की कुवार बजाने के लिए 3 मात्रा की जोड़नी पड़ती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। एक ताल के एक आवर्तन की आर कितनी मात्राओं पर आएगी आपको बताना है। ऑप्शन है 5, 6, 8 या ऑप्शन डी है 8। तो इसमें आपका ऑप्शन आपका सी और डी दोनों हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों में 8-8 ऑप्शन दिए गए। तो आपकी 8 मात्राओं पे आपकी एक आवर्तन की आर पड़ती है। तो ऑप्शन सी और डी दोनों आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 136 कह रहे हैं कि ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकार कौन से हैं। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। हर साल आपके ग्रैमी पुरस्कार से 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था। और बात की जाए इनके कब मिला था ग्रैमी पुरस्कार, तो 11 दिसंबर 2012 को इनको अमेरिका में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मिलित कलाकार को नवाजा गया था। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, पंडित रविशंकर। और इन्हें याद रखिएगा, इन्हें 3 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। जो मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ ना, इससे आपको 4 से 5 सवाल आपके बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हो तो आपको कम से कम 3000 तक क्वेश्चन आपको बना सकते हैं। 2200 क्वेश्चन तो आपको 16 प्रैक्टिस सेट में आपको 2200 क्वेश्चन मिल जाता है। बाकी अगर आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेशन में आपको 4 से 5 सवाल हमेशा देखने को मिलता है। अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन टिक आउट करो तो 3000 प्लस आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपके प्रैक्टिस सेट से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम कितनी मात्रा के चक्कर दार एक ताल तथा झपटाल में बिना किसी परिवर्तन के बज सकती है। ऑप्शन है 20, 40, 60 या 80। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया, इसमें आपको सही मिलान करना है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिला कर दिया गया है। जो आपका अंबादास पंत अगले हैं वो आपका मृदंग से मैच करता है, और जो आपका अमीर हुसैन खां है वो आपके तबला वादक हुआ करते थे, और उत्तन खां आपके नकारा हुआ माना जाते थे। और आपका बात की जाए उद्धव शंकर राव सिंधे, जो आपके पखावज के लिए काफी फेमस हुआ करते, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ताल वाद्यों की संख्या कितनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। और 4 श्रेणी कौन कौन से, यहाँ पे चारों श्रेणी का नाम दिया गया। पहला आपका तंतु, दूसरा आपका सुशीर, और आपका तीसरा औनद, और चौथा घन। यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से डिफिनेशन करके आपको बताया गया इनकी पहचान क्या है, कैसे आपका एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, कौन इसमें फेमस है आपका। ये सारे स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और इससे सवाल आपसे पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मात्रा के प्रचलित तालों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। टोटल 7 मात्रा की टोटल 3 तालों की संख्या पड़ती है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और ये सारे सवाल आपको 2200 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे सिर्फ़ ₹101 में। जो सारे सवाल आपके टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे सवाल हैं और मैक्सिमम चांस है कि आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में ये सवाल आपको 80% तक आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप ₹101 के लेकर आप अपना फ्यूचर को रिस्क में डालना चाहते हो कि आप चाहते हो कि नहीं देख लिया जाएगा, बहुत महँगा है आपको ₹101 तो आप मत लीजिएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से आपका जो जॉब होने वाला जितनी आपकी इस बार कॉम्पिटिशन है, उसके कंपेयर में आपका ₹101 कुछ नहीं है। आपका डेली लाइफ़ का डेली आपके कोल्ड ड्रिंक जो भी आप फ़ास्ट फूड जो भी कुछ खाते हो उससे काफ़ी कम रेट है आपके डेली लाइफ पॉकेट मनी से, जो आपको ₹101 में आपका फ्यूचर सिक्योर कर देगा। बस मेरा यही चाहता है कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर लो। अगर आप वीडियो भी देखते हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं वीडियो थ्रू पूरा कंप्लीट कराऊँगा। अगर आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक आप देखते हो सारे प्रैक्टिस सेट, तो आपको प्रैक्टिस सेट मुझसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको मैं ₹101 में सारा क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे दूँगा और वही प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में कराया जा रहा है यूट्यूब से। ठीक है? तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपका ऐसे भी आप ₹101 आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको बताना है कि तिहाई के कितने प्रकार हैं? 8, 6, 4 या 2? तो तिहाई के 2 प्रकार होते हैं, पहला आपका दमदार तिहाई होता है और दूसरा बेदम की तिहाई माना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तबले की अंगों की संख्या कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट में बात की जाए तो आपका सवाल यूपी टीजीटी में पूछा गया था कि तबलों की अंगों की संख्या कितनी होती है? 8, 4 या 12 या ऑप्शन डी है आपका 6। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नाम भी दिया गया, आठों का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका नाम भी स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। यति की संख्या कितनी होती है? 4, 2, 3 या ऑप्शन डी है 5। तो टोटल आपकी यति की संख्या की बात की जाए टोटल 5 प्रकार बताया गया है। पाँचों प्रकार का यहाँ पर नाम दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला सवाल कह रहा है कि मार्ग ताल की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या 7? तब भरतमुनि ने सबसे पहले अपने ग्रंथ में ताल पद्धति का स्टार्ट किया था, जिसमें आपके 5 मार्गित तालों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और पाँचों मार्गित तालों का निम्न आपका चंचुरपुट और चांचपुट, यहाँ पर सब दिए गए नाम, आप इसका नाम ज़रूर देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मुख्य पर्णों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या 7? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो याद रखिएगा मुख्य पर्णों की संख्या की बात की जाए तो टोटल संख्या आपकी 4 होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे चारों का नाम दिया गया गत पर्ण, सात पर्ण, ताल और आपका बोल। अगला सवाल कह रहा है कि गण की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8 या 9? तो यहाँ पर देखा हुआ दिया गया प्रश्न गलत है। संगीत में गण नामक कुछ नहीं होता है। मतलब आपका जो क्वेश्चन है ये आपका गलत है। और इस देख सकते हैं कि सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, मैंने अभी बताया और देख सकते हैं कि सवाल पूछा हुआ गलत है। ठीक है? तो इसका कोई भी क्वेश्चन ही गलत है तो ये सवाल करने की जरूरत हमें नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सप क्रिया की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या 7? तो सशब्द क्रिया की संख्या आपकी 4 होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका ध्रुवा होता है, शंपा, ताल और ऑप्शन डी है सनिपात। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? ये सवाल आपका करंट में डी ट्रिपल एसबी में पूछा गया था कि 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं? फर्द, गद, चौपली या ऑप्शन डी या पर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ताल दीपचंदी किस जाति के अंतर्गत आता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पंडित कंठे महाराज जी का जन्म किस सन में हुआ था? मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि पंडित कंठे महाराज जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था, जो आपके बनारसी के रहने वाले थे, जिनके पिताजी के नाम पंडित दिलीप मिश्रा हुआ करता था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। श्री कोदो सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। श्री कोदो सिंह का जन्म आपके 1815 ईस्वी में हुआ था, जो आपके उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले थे। और बात की जाए इनके पिताजी का, तो इनके पिताजी का नाम गप्पे सिंह हुआ करता था, जो पाखावज की शिक्षा भवानी सिंह उर्फ दास जी से प्राप्त हुई थी। जिसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पंडित अनोखे लाल जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1813, 1914 या 1915
या ऑप्शन डी है 1918। याद रखिएगा पंडित अनोखे लाल जी का जन्म की बात की जाए तो 1914 में इनका जन्म हुआ था, जो बनारस के उत्तर प्रदेश में रहने वाले थे। काफ़ी ज़्यादा अत्यंत निर्धन परिवार से ये बिलॉन्ग करते थे, जो सिर्फ 5 से 6 वर्ष की उम्र में बनारस घराने के स्टार्टिंग में अपना संगीत चालू कर दिए थे। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तबले की उत्पत्ति के विभिन्न मतों में सबसे उपयुक्त किस वाद्य के द्वारा माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चारों पट की प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे आपको बताना है। उस्ताद हबीबुद्दीन खां या उस्ताद मसीन खां या ऑप्शन सी है अहमद जान या ऑप्शन डी है अमीर हुसैन खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित पेशाकार किस घराने के बिलोंग करते हैं आपको बताना है। दिल्ली, फर्रुखाबाद, अजराड़ा या ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा अजराड़ा। उस्ताद हाजी विलायत अली खां किस घराने के रहने वाले थे? पंजाब, अजराड़ा, फर्रुखाबाद या ऑप्शन डी है आपका लखनऊ। याद रखिएगा जो आपका उस्ताद हाजी विलायत अली खां हुआ करते थे वो आपके फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, जिनकी शताब्दी मानी जाती है 11वीं शताब्दी, जो आपके 1779 से लेकर 1826 तक इनका घराना माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में क्यों आप लोग कंजूसी करते हो मुझे समझ नहीं आता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपको सही जोड़ा पहचानना है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा जोड़ा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फिर से सवाल आपको फिर से बताना है कि सही जोड़ा कौन-सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 159 कह रहा है कि अजराना घराना किस बाज के अंतर्गत आता है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अजराना घराना है वो आपके दिल्ली बाज के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। सप्त आध्यात्मिक ग्रंथ के रचयिता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका डी होगा सारंग देव। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना है कि ताल दीपिका भाग 4 किसके द्वारा लिखित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। याद रखिएगा ताल दीपिका भाग 4 मन्नूलाल मृदंगाचार्य द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो और टॉपिक वाइज़ थ्योरी लाने के लिए सोचा जा रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप टॉपिक वाइज़ थ्योरी चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो आप जितना वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए सिर्फ़ जो अभी तक कम से कम बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो 15 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अप्रॉक्स आपको बात की जाए तो आपको 2200 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, वो भी डेफिनेशन के साथ बाइलिंगुअल। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल आपका हक बनता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।